क्योंकि कौवे का काम था हर समय किसी न किसी से लड़ाई करना। वो किसी से भी दोस्ती न करता, हमेशा दूसरों से लड़ाई करता। रोकी चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा किकी तीनों दोस्त दाना लेने जा रहे थे। कुकू, ये दाना मेरा है। मैंने ये दाना कल देखा था। हम सब साथ हैं, हम सब मिलकर दाना ढूंढेंगे। अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो सबको भूख के ही घर जाना पड़ेगा। मगर रोकी कौवा जल्दी ऐसी वो दाना खा लेता है। वो फिर से उठते हैं। वो जैसे ही घने जंगल में पहुंचते हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो तीनों एक पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाते हैं। मम्मा कहती ऐसी बारिश में उन पक्षियों के लिए नुकसानदेह होता है। हम यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करेंगे। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, अभी तक तो मैंने दाना भी नहीं खाया। तुम यहाँ बैठो, मैंने तो दाना खा लिया है। मैं तो चला अपने घर। रोकी, ऐसा न करना। बारिश के साथ तेज हवा भी है, तुम्हें ठंड लग सकती है। मगर रोकी अपने दोस्तों की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से उड़ता है। वो अभी थोड़ी ही दूर गया था कि हवा और भी तेज हो जाती है। उसके लिए उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। रोकी कभी आगे जाता तो कभी पीछे। बारिश और तेज हवा में तो बड़े पक्षी भी बहुत मुश्किल से उड़ते हैं। वो तो अभी छोटा था, वो गिर जाता है और सीधा कांटेदार झाड़ियों में जाकर फंस जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। घर वहाँ कौन था जो जकू की मदद करता। 1 घंटा बारिश होने के बाद बारिश थम जाती है। कुकू और किक भी पेड़ से बाहर निकालते हैं। वो अपना दाना ढूंढते हैं और घर जाते हैं। उन्होंने पेड़ के पत्तों में छुपकर खुद को बारिश से बचा लिया था, इसलिए वो बहुत खुश थे। कुकू बेटा, जब बारिश शुरू हुई तो मैं बहुत डर गई थी। मम्मा, मैं जानता हूँ कि बारिश से कैसे बचते हैं। मम्मा, मैं और किकी घने पेड़ के पत्तों में छुप गए थे और रोकी भी तो तुम्हारे साथ ही था। उसने हमारी एक नहीं सुनी और तेज हवा और बारिश में ही घर चला गया। कालू, रोकी अभी तक लौटकर नहीं आया। जाओ और उसे जाकर देखो, मेरा बेटा बहादुर है, वो आ जाएगा, तुम चिंता न करो। मगर जब शाम तक भी जो लौटकर नहीं आता तो गोरी कभी परेशान होकर चिड़िया के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, क्या कुकू घर आ गया है? मेरा रोकी तो अभी तक नहीं आया। हाँ गोरी, कुकू तो कब का आ गया है। कुकू भी बाहर आ जाता है। आंटी रोकी, तेज बारिश में ही हमें वहाँ छोड़कर घर के लिए वापस आ गया था क्या? मगर कुकू बेटा, रोकी तो घर पहुँचा ही नहीं, कहीं वो किसी मुश्किल में फंस गया हो। फिर गोरी और चिड़िया रोकी को ढूंढने घर से निकालती है। रोकी मेरे बेटे, आप कहाँ हो? रोकी चिड़िया और गोरी कभी पूरे जंगल में रोकी की खोज करती है और फिर एक जगह झाड़ियों में उन्हें रोकी फंसा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया और गोरी की वहाँ जाती है। मम्मा, मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मम्मा, मैं कब से यहाँ फंसा हुआ हूँ। फिर रोकी की मम्मा रोकी को झाड़ियों से बाहर निकालती है। उसे ठंड लगने से तेज बुखार हो गया था, वो बहुत थका हुआ था। उसकी मम्मा उसे उठा लेती है और फिर चिड़िया और गौरी कभी वापस होती है। रोकी के पापा, रोकी को तेज बुखार है, आप जाएं और बुलबुल को बुला कर लाए। बेटा, तुझे किसने कहा था बारिश में उड़ने का? पापा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए थी। फिर कालू कौवा जाता है और बुलबुल को साथ लेकर आता है। मम्मा, मैं जग्गू को देखा हूँ, वो कैसा है? हाँ बेटा, उसे तेज बुखार है, तुम्हारे जाने से उसे हौसला मिलेगा। फिर कुकू रोकी के घर जाता है। इसे एक टीका बड़ा और एक छोटा लगेगा, फिर ही इसका बुखार ठीक होगा। ये सुनकर रोकी रोने लग जाता है। कुक्कू भी वहाँ पहुँच जाता है। दोस्त, अगर आपने हमारी बात मानी होती और पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ गए होते तो ये सब न होता। फिर बुलबुल रोकी के 2 टीके लगाती है। मर गया, हाय मैं मर गया। कुकू, मुझे बचा लो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। बुलबुल चली जाती है, मगर जग रोए जा रहा था। रोकी बेटा, हमेशा जब भी अपने दोस्तों के साथ दाना लेने जाओ तो उनके साथ रहो, क्योंकि मिलजुल कर किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। फिर ऐसे जगुक्वे को सीख मिलती है और वो खुद को बदलने का वादा करता है। अरे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहे,
क्योंकि जल्दबाजी का किया हुआ काम हमें नुकसान भी दे सकता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया के अनार के पेड़ पर बहुत सूख और पके हुए अनार लगे हुए थे, इसलिए चिड़िया अपने पेड़ से अनार तोड़कर उनका जूस बेचने लगी थी।